बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ज़ीरा बिस्किट्स की रेसिपी, जिनको हम घर में बहुत ही इजीली बेक कर सकते हैं और इनको बनाना बहुत आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है और उसमें मैं पाउडर शुगर ऐड कर रही हूँ 1/4 कप। ये सिंपल चीनी थी जिसको मैंने पीस के पाउडर बना लिया है। आप ये मेजरमेंट ये वाले सिंपल जो रेगुलर टी कप होता है उससे भी कर सकते हैं। तो टी कप का 1/4 कप चीनी लेंगे और इसी तरह से मैंने 1/4 कप ही मेल्टेड बटर लिया है, यानी कि पिघला हुआ मक्खन। तो इन दोनों चीज़ों को हमने मिक्सिंग बाउल में ऐड कर दिया है। दोनों चीज़ें मैंने 1/4 कप ही ली हैं। अगर आप रेगुलर चाय वाला कप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके मुताबिक 1/4 कप चीनी का पाउडर और 1/4 कप ही पिघला हुआ मक्खन जाएगा, लेकिन हमने मेजरमेंट्स वाले कप्स लिए हैं। तो इन दोनों चीज़ों को 1 मिनट के लिए अच्छे से बीट करने के बाद मैं इसमें अंडा ऐड कर रही हूँ। तो मैंने एक बीट किया हुआ अंडा आधा ऐड कर दिया है। अगर आपके पास बिल्कुल छोटा सा अंडा है तो आप पूरा भी ऐड कर सकते हैं। और अंडा ऐड करने के बाद उसको दोबारा से हमने बीट कर लिया है 1 मिनट के लिए। और साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है। और उसके बाद हम ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और फाइनल इंग्रेडिएंट हमारा है मैदा, और मैदा मैंने 1 कप पूरा ऐड किया है। मैदा मैंने अच्छे से छान लिया था, मैदे को छान कर ही ऐड करना है। और मैदा ऐड करने के बाद सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्का सा मिक्स करने के बाद इस बैटर को हाथ की मदद से तैयार करेंगे, लेकिन हल्के हाथों से ही तैयार करना है, हमने इसको बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये बैटर तैयार है। ये सॉफ्ट होता है काफ़ी, लेकिन बहुत ज़्यादा चिपचिपा नहीं होता। इसलिए आपको जो मैंने मेजरमेंट्स बताई हैं उनके मुताबिक ही ये बैटर तैयार कीजिएगा। तो अब मैंने एक ज़िपर लॉक बैग ले लिया है और उसमें ये बैटर रख दिया है, जिससे हम बिस्किट्स तैयार करेंगे। लेकिन ज़िपर लॉक बैग होना ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी शॉपिंग बैग ले सकते हैं और उसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर ये बैटर रखें और बहुत इजीली ये बेला जा सकता है, क्योंकि ये इधर उधर फिर चिपकेगा नहीं, इजीली बेला जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको एक पतली तय इसकी बेल लेनी है। तो हमने ये बैटर ज़िपर लॉक बैग में बेला है या किसी भी शॉपिंग बैग में अगर बेलेंगे तो इसकी जो ऊपरी सतह है ये बहुत ही स्मूथ बन जाएगी, तो बिस्किट्स अच्छे बन के तैयार होंगे। तो मैंने क्योंकि ज़िपर लॉक बैग लिया था इसलिए मैं उसकी 2 साइड्स कट कर दी हैं और एक साइड मैंने उठा के इस तरह से साइड पे कर दी है और एक मैंने ढक्कन लिया है जिससे मैं बिस्किट्स कट करूँगी। ये बोतल का ढक्कन है, तो मुझे जो बाज़ार से हमें बिस्किट्स मिलते हैं उसी साइज़ का तकरीबन ढक्कन मिल गया था, तो इसलिए मैं इससे इस तरह बिस्किट्स कट कर लूँगी। तो आप किसी भी चीज़ से ये कट कर सकते हैं। तो देखिए, इसको इस तरह से कट करके उठाना बहुत ही आसान होता है। देखिए, हमारा परफेक्ट साइज़ का बिस्किट तैयार है। जैसे कि हमें मार्केट से ज़ीरा बिस्किट्स मिलते हैं, बिल्कुल सेम ही तैयार होंगे। इसी तरह से सारे बिस्किट्स कट कर लेंगे और एक दफ़ा कटिंग के बाद जो साइडों पे मटेरियल बचेगा उसको दोबारा से इकट्ठा करेंगे। जैसे पहले बेला था वैसे बेलेंगे और दोबारा से सारे मटेरियल के बिस्किट्स कट करने हैं, बिल्कुल भी मटेरियल वेस्ट नहीं जाएगा। और यहाँ पे नए देखने वालों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई और इस तरह की मज़ेदार सी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो देखिए, हमने सारे बिस्किट्स बेल लिए हैं, कट भी कर लिए हैं। अब चलेंगे बेकिंग की तरफ, और बेकिंग हमने करनी है एक प्लेट के ऊपर। तो मज़ेदार बात यह है कि हमें बिस्किट्स बेक करने के लिए ओवन की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप बेकिंग के लिए बेकिंग ट्रे भी ले सकते हैं, इस तरह की कोई प्लेट भी ले सकते हैं। तो ये प्लेट जो है इसको मैंने एक दफ़ा ऑयल से ग्रीस कर लिया था। वैसे मैंने मक्खन से ही ग्रीस किया है, आप ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं। और ग्रीस करने के बाद सारे बिस्किट्स इसके ऊपर सेट कर देंगे और उसके बाद चलते हैं बेकिंग की तरफ। तो बेकिंग के लिए मैंने एक पुरानी कढ़ाई ली है जिसमें मैं अक्सर बेकिंग करती हूँ, और 15 मिनट के लिए मैंने इसको पहले से ही गर्म कर लिया है। उसमें मैंने एक स्टैंड रखा हुआ है और उसमें स्टैंड के ऊपर हम ये प्लेट रखेंगे और उसको कवर कर देंगे। और कवर करने के बाद हमने इसको लो फ्लेम पे बेक करना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। और आधे घंटे के बाद हम चेक करेंगे तो हमारे बिस्किट्स जो हैं वो बेहतरीन और बहुत ही खस्ता तैयार हैं। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी।
ये बिस्किट्स बिल्कुल वैसे तैयार होते हैं जैसे हम मार्केट से लेके आते हैं। देखिए अभी तोड़ूँगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा और मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे दें इजाज़त। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।